हेलो दोस्तों, 12th फिजिक्स एनसीईआरटी आज का वीडियो बनाया जा रहा है स्थिर वैद्युतिकी का, जो अध्याय नंबर 1 है। आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपको यहाँ पे थ्योरी से रिलेटेड डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स मिलेंगे पर डे। चलिए आज हम आपको न्यूमेरिकल हल करके दिखाने वाले हैं कि न्यूमेरिकल में बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, क्या समझ में नहीं आता है वो भी बताएंगे, साथ में कुछ न्यूमेरिकल को हल करके दिखाएंगे। बस आप वीडियो को पूरी अंत तक देखिए, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, एक वीडियो समझने में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हम गलतियां करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को हल करने में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि जो क्वेश्चन लिखा है पहले वो मैं समझ लेता हूं, आपको पढ़ के बता देता हूं क्या लिखा है, उसके बाद हम समझाने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर बच्चे ध्यान से समझे, क्योंकि एक क्वेश्चन समझेंगे तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि आपको न्यूमेरिकल में क्या करना चाहिए। अगर आप बहुत ही कमजोर हैं न्यूमेरिकल में तो भी आप अच्छे से कर लेंगे। 10⁴ सेंटीमीटर, मतलब जो भी वैल्यू दिया रहेगा कहीं भी वो देखना है कि वो किस में दिया गया है। देखिए ये सेंटीमीटर में दिया गया है, तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गोली तेल की बूंद पर किसी समय आवेश 40 इलेक्ट्रॉन का है। बूंद पर एक और इलेक्ट्रॉन रखने में किए गए कार्य ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बराबर आपको वैल्यू दे दिया गया है। तो बस आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखना है कि जो जो वैल्यू दिया गया है वो किसका मान दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मान किसका दिया गया है ये अगर नहीं पता चल रहा है तो इसके पीछे आपको देखना है कि क्या लिखा है, या तो इसके मात्रक से आप पता कर लेंगे। तो मात्रक से तो पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या लिखा है तो ये वैल्यू किसका है, ये त्रिज्या की वैल्यू है। त्रिज्या को हम आर कहते हैं, स्मॉल आर बराबर जो दिया है वो लिखेंगे 10⁻⁴। तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर में। ये मैंने नोट कर लिया। आगे देखिए क्या लिखा है। अब आगे लिखा है गोली तेल की बूंद पर, मतलब ये जो भी चीजें बताई जा रही है ये एक बूंद की बात बताई जा रही है। मान लीजिए कोई बूंद है, गोली है, ये कोई बूंद है, उसकी त्रिज्या, ये हमारा एक त्रिज्या है, इसकी वैल्यू हमें दिया गया है 10⁴ सेंटीमीटर में दिया गया है। अब आगे लिखा है आवेश 40 इलेक्ट्रॉन है। अब आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं जो कि 40 इलेक्ट्रॉन, तो लिखेंगे आवेश Q बराबर 40 इलेक्ट्रॉन। आगे समझिए। अब बोला है बूंद पर एक और इलेक्ट्रॉन रखने में किए गए कार्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है। बस आपको समझना यही है, 2 पॉइंट समझना है। पहली पॉइंट आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दूसरी पॉइंट आपको समझना है कि क्या ज्ञात करना है। अगर ये 2 पॉइंट आप निचोड़ पकड़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपको क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है। तो जो दिया गया है वो हमें ये दिया गया है, और जो ज्ञात करना है वो हमें ज्ञात किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो दोनों का उद्देश्य पता हो गया कि क्या चीजें दिया गया और क्या ज्ञात करना है। तो चलिए हल करना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आवेश हमारा दिया गया है Q बराबर, वो दिया गया 40 इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कूलॉम में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40 गुणे एक इलेक्ट्रॉन बराबर, आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये हम इसमें इंक्लूड कर देंगे, गुणा कर देंगे, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, तो ये वैल्यू किसका हो गया, ये आवेश का वैल्यू हो गया। अब साथ में हमें और क्या दिया गया था, हमें दिया गया था त्रिज्या 10⁻⁴ सेंटीमीटर में, तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा R बराबर 10⁻⁻⁴, ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो इसमें हम गुणा करेंगे -2 का, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6। अब ये हो गया मीटर में। तो यहाँ पे 2 वैल्यू तो हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, बूंद के पृष्ठ पर विभव अगर हम V मान लेते हैं, क्या, बूंद के पृष्ठ पर विभव अगर V हो तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं, V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R। ये हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यू तो होता है 9 गुणे 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये हो गया वैल्यू 1/4πε0 का वैल्यू टोटल। फिर इंटू मतलब गुणा, Q का वैल्यू आवेश मैंने यहाँ पे आपको निकाल लिया है, वो है 40 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ये मैंने नोट कर लिया।
टोटल की अपॉन क्या है आर, त्रिज्या हमारा 10 की पावर -6। अब इसको करना है हल। सरल कैसे करते हैं चलिए ये समझिए। अब करेंगे क्या, 10 की पावर 6 को 19 से काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा 13, और ये 10 की पावर 9 है, ये प्लस में है और यहाँ पे 13 बचेगा, तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा -4। ठीक, तो ये हो जाएगा 9 इंटू ये हो जाएगा, इसमें जीरो का गुणा कर देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा 16 चौके 64, ये हो जाएगा इंटू पावर 9 और पावर 13 यहाँ पे बचेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 की पावर -4। तो ये वैल्यू हमारा किसका मिल गया, ये वैल्यू हमारा मिल गया v का वैल्यू। तो ये तो हो गया v का वैल्यू, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, हमें कार्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे किस चीजों के लिए ज्ञात करना था, क्वेश्चन में आइए फिर से। क्वेश्चन में हमें बोला था बूंद पर एक और इलेक्ट्रॉन रखने पर, अगर हम बूंद पर कोई एक और इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो किया गया कार्य क्या होगा, ये क्वेश्चन बोला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया बूंद पर एक और इलेक्ट्रॉन रखने में आवश्यक ऊर्जा, मान लीजिए अगर U है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा U = V × E। ठीक, इलेक्ट्रॉन। अब V का वैल्यू मैंने अभी ज्ञात किया था जो था 9 × 64 गुणे 10⁻⁴ वोल्ट, ये था V का वैल्यू, इनटू इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणे 10⁻⁹ कूलम। ठीक, अब इसको करेंगे हल। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे 64 का गुणा 16 में करेंगे और 9, इन तीनों का गुणा आपस में करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो 19 में 4 पावर का गुणा कर दीजिए, तो 19 और 4 23 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 × 64 × 1.6 इंटू 10⁻23। इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, इन सभी को हम गुणा करेंगे, गुणा करके इसको पावर को हम ले लेते हैं, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 921.6 अगुड़े 10⁻⁻23। अब इस दशमलव को अगर हम यहाँ पे ले जाते हैं 9.216 ले जाते हैं तो ये पावर में से 2 घट जाएगा, क्योंकि मैंने दशमलव 1 2 स्थान पे इधर लाया तो ये पावर 2 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 21, या इसको हम लिख सकते हैं क्या 9.2 × 10⁻⁻21। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, सोने के नाभिक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव का आकलन कीजिए। दिया है नाभिक की त्रिज्या 6.6 × 10⁻15 यहाँ पे मीटर दिया है, तथा सोने की परमाणु संख्या हमें 79 ये दिया गया है। तो चलिए इसमें जो जो चीजें दिया गया वो नोट करेंगे। हमें आपको 2 चीजें बताया था, क्या चीजें, पहले जो चीजें दिया गया उसे अलग लिखेंगे और जो चीजें ज्ञात करना है वो अलग लिखेंगे। बस यही दोनों चीजें न्यूमेरिकल में आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है क्या, हमें दिया गया है त्रिज्या R बराबर लिखा है 6.6 × 10⁻⁻15। ये मीटर में ऑलरेडी दिया गया तो इसे हमें चेंजेस नहीं करना है। अगर ये सेंटीमीटर में होता या किसी और में होता तो मैं इसको चेंज मीटर में कर लेता। अब आगे देखिए, सोने की परमाणु संख्या में 79 दिया गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोने की परमाणु संख्या कितना है, 79 दिया गया है। तो ये 79 जो हमें दिया गया, ये सोने की परमाणु संख्या हमें दिया गया है। कह सकते हैं ये आवेश दिया गया है 79 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को हम लगा सकते हैं 79 × 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया आवेश का मान। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए जो चीजें दिया गया तो वो निकल गया, एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है, ये दोनों चीजें मैंने दिया में ले लिया। अब बचा क्या, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है सोने की परमाणु संख्या इतना है तो क्या, वैद्युत विभव का आकलन कीजिए। तो चलिए वैद्युत विभव को हम आकलन करते हैं। तो वैद्युत विभव के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे माना पृष्ठ का विभव V है। मैंने क्या माना, पृष्ठ का विभव अगर V है तो हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे V बराबर 1/4πε0 × Q/R। ये हो गया फॉर्मूला। अब इसका वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू होता है 1/4πε0 का। अगर आपको नहीं पता है तो ये आप नोट कर लीजिए। मैं बगल में लिख लेता हूं कि 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 और क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू होता है, आपको ये याद करना बहुत जरूरी है। ठीक, अब इसके बाद बचा इनटू कूलम, आवेश का कितना वैल्यू है 79 इंटू 1.6 गुणे 10⁻⁻19 अपॉन आर का वैल्यू कितना है आवेश त्रिज्या 6.6 गुणे 10⁻⁻15, ये हमें त्रिज्या मान दिया है। अब इसको करेंगे हल। देखिए हल कैसे करेंगे, जितने भी बायो के विद्यार्थी अगर इसे देख रहे हैं तो वो हल करना सीख लीजिए। मैथ के विद्यार्थी बहुत आसानी से इसे हल कर सकते हैं। देखिए पावर 9 है, पावर 19 है, तो इसको घटाएंगे तो पावर बचेगा 10, माइनस में 10 बचेगा। उसके बाद ये जो हमारा -9 है 15 है, इसको ऊपर भेजेंगे तो ऊपर बचेगा 5। ठीक, चलिए कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9 गुणे 79 गुणे 1.6 गुणे पावर को मैंने सॉल्व किया, ये पावर और एक ये तीनों पावर को मैंने सॉल्व किया। कैसे किया, हम 19 को 15 से कैंसिल करेंगे तो बचेगा -4, 9 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा पावर 5। ठीक, अब नीचे बचा है 6.6, तो ये मैंने लिख लिया। आगे क्या करना है, अब गुणा करेंगे 9 गुणे 79 गुणे 1.6, इन तीनों का हम करेंगे गुणा। इन तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1137.6, इन तीनों का गुणा करेंगे गुणे 10⁻⁵, ऑलरेडी 5 है, ये हो गया। अब नीचे बचा है 6.6, ये क्लियर है। अब इसके बाद देखिए करना क्या है, हम इस दशमलव को यहाँ पे अगर लाते हैं, किस स्थान पे 1 2 स्थान पे अगर दशमलव लाते हैं तो ये पावर 2 बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, लिखेंगे 1.3, यहाँ पे देखिए 7 है, लेकिन दशमलव के बाद अगर कोई संख्या 5 या उससे अधिक रहता है तो हम उस संख्या को बढ़ा देते हैं। तो ये 7 है, इसको करेंगे 8, क्योंकि ये दशमलव के बाद संख्या 6 या उससे अधिक होता है तो हम अगली संख्या को क्या बढ़ा देते हैं, तो ये बढ़ गया। बटे क्या है 6.6 है, तो ये हो जाएगा 6.6। अब पावर में क्या होगा, पावर 5 है तो ये हो जाएगा 7, क्योंकि मैंने 2 स्थान पे दशमलव इधर बढ़ाया तो 2 पावर इसमें बढ़ जाएगा। यहां तक क्लियर समझ में आ गया। अगर यहां तक समझ में आ गया तो अब आपको करना क्या है, इसको भाग देना है। 11.38 में 6.6 का भाग देंगे तो वो आएगा 1.7 गुणे 10⁻⁷, ये हो जाएगा वोल्ट। तो जो वैल्यू हमें ज्ञात करना था विभव का, वो मैंने ज्ञात कर लिया है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा है 2 विपरीत आवेश, देखिए 2 आवेश यहाँ पे वो भी विपरीत है, प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम पर तथा 2 सेंटीमीटर दूरी पर एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र तीव्रता 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम में रखा है। इसकी आरंभिक प्रतिबद्ध अवस्था में इसे 180 डिग्री के कोण पर घुमाने में किए गए कार्य को ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे समझना यही है कि क्या क्या दिया गया, क्या क्या ज्ञात करना है। मैंने फिर से वही बताएंगे, क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। अगर ये दोनों पॉइंट समझ लिए तो आप किसी भी सवाल को हल कर लेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या हमें इसमें दिया गया है। सबसे पहले तो आवेश दिया गया है। आवेश को क्यों कहते हैं, 1 माइक्रोकूलम दिया गया है, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे आवेश Q बराबर, या यहाँ पे लिख सकते हैं आवेश Q बराबर 1 माइक्रोकूलम दिया गया है। तो आवेश हमेशा कूलम में होता है, माइक्रो को हटाना है, तो माइक्रो को हटाएंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे 1 गुणे 1 माइक्रोकूलम को अगर चेंज करेंगे तो वो होता है 10⁻⁻6। अब ये हो जाएगा कूलम। माइक्रो के लिए मैंने 10⁻⁻6 लगा दिया और ये कूलम, सिंपल है। अब इसके बाद देखिए और क्या क्या दिया गया है, और हमें इसमें दिया गया है ये तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है 10⁵। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो होता है E, तो यहां पे लिखेंगे तीव्रता E बराबर दिया है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। ये चीजें भी दिया गया, ये मैंने नोट कर लिया। अब आगे देखिए क्या दिया है, अब आगे हमें दिया है यहाँ पे दूरी 2 सेंटीमीटर भी दिया गया है। तो ये किसका मान दिया, द्विध्रुव की लंबाई, दूरी दिया है, तो दूरी किसकी है, द्विध्रुव की दूरी हमें दिया गया है, तो वही चीज हम लिखेंगे यहाँ पे
द्विध्रुव की लंबाई क्या होता है 2a होता है, जिसकी वैल्यू हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर। हमें ये किस में दिया गया है, ये दिया गया है सेंटीमीटर में। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, इसको करेंगे मीटर में चेंज। तो ये हो जाएगा 2 इंटू सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करते हैं तो -2 लगा देते हैं, ये हो जाएगा अब मीटर में। तो हमें यहाँ पे लंबाई 2a बराबर मिल गया 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में। तो ये तो हो गया। अब आगे देखिए और क्या दिया गया है, एक ये दिया है, ये मैंने नोट कर लिया, ये मैंने नोट कर लिया। अब बचा ये मैंने नोट कर लिया। अब बचा ये 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे समझना आपको, यहाँ से इसकी आरंभिक प्रतिबद्ध अवस्था में, आरंभिक मतलब जब प्रारंभिक अवस्था होगा तो उस समय कोण 0 होगा। उसके बाद इसमें 180 डिग्री के कोण पर घुमाने में, मतलब दो यहाँ पे कोण दिख रहा है, एक तो आरंभिक जो कि 0 होगा, दूसरा 180 होगा। तो यहाँ पे दो कोण हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जब दो कोण देखने को मिलेगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहला कोण θ1 जो कि 0 डिग्री है, दूसरा कोण θ2 जो कि 180 डिग्री पर घुमाने पर। तो ये भी वैल्यू हमें मिल गया। तो चलिए अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, P बराबर 2AQ। इस फॉर्मूले से हम पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे 2A का वैल्यू मैंने लंबाई क्या निकाला है 2 इंटू 10⁻⁻2। तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू आवेश। आवेश का मान क्या मैंने निकाला, वो निकाला है 1 इंटू 10⁻6। 1 इंटू 10⁻6 ये हो गया। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे 2 एकम 2 गुणे पावर को जोड़ लीजिए 10⁻⁸। तो यहाँ पे हमें P मिल गया 2 गुणे 10⁻⁸ सेमी प्रति कूलाम प्रति मीटर। ये चीजें मिल गया, कूलाम प्रति मीटर ये हमें मिल चुका है। अब हमें पूछ रहा था क्या, लास्ट में जो ज्ञात करना है वो देखिए। अब पूछ रहा है किए गए कार्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए कार्य ज्ञात करना है, कार्य का मतलब W ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम W आपको बताते हैं कि कैसे यहाँ पे ज्ञात करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे किया गया कार्य W बराबर, तो W बराबर फॉर्मूला होता है PE। ये तो W बराबर फॉर्मूला हो गया, लेकिन यहाँ पे एक मैटर और है जो एंगल फंसा रहा है आपको। आप तो फॉर्मूला तो लगा दिए कि W बराबर PE होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल भी तो दिया गया है। अब एंगल क्या करेंगे, अगर एंगल किसी भी क्वेश्चन में आपको दे दे तो उसके स्थान पर एंगल भी लगाना पड़ेगा। एंगल एक θ1 है, एक θ2 है, तो उसके अनुसार हम लगाएंगे। वो भी किस में था, क्षैतिज के अवस्था में था। तो क्षैतिज की अवस्था में हम लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, लिखेंगे cos θ1 माइनस cos θ2। ये मैंने लगा दिया एंगल के लिए, ठीक। W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। अगर यहाँ पे कोण का कोई भी जिक्र नहीं होता, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हमें दिया गया और ये एंगल का कोई भी जिक्र नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट W बराबर PE लगाकर इसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एंगल का है जिक्र, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में एंगल को दर्शाऊंगा ताकि ये भी लगाकर हम हल कर सके। तो चलिए अब इस सभी में मान रखते हैं। तो W बराबर P का वैल्यू 2 गुणे 10⁻⁻8 कूलाम प्रति मीटर, ये हो गया, इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर दिया गया था 10⁻5, ये मैंने नोट कर लिया ब्रैकेट में, cos θ1। तो ये हो जाएगा cos θ1 का वैल्यू 0 अंश माइनस cos θ2। तो ये हो जाएगा cos θ2 का वैल्यू 180 डिग्री। ये मैंने रख लिया। अब करेंगे इसको हल, बस समझना है कि कैसे हल करेंगे। देखिए 2 गुणे पावर 5 है, पावर 8 है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3 ब्रैकेट में, cos 0 अंश का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अब cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो ये हो जाएगा -1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक। 1 माइनस ये वैल्यू है 180 डिग्री का। अब इसके बाद समझिए 2 गुणे 10⁻⁻3, ये -1 माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा, तो ये लिखेंगे केवल 2, या 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻3। इस तरह से ये हमें मिल गया W का मान, ठीक। तो W का मान क्या मिला, 4 गुणे 10⁻⁻3 मिल गया। अगर इसे हमें जूल में ज्ञात करना होगा तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे जूल के लिए
W बराबर लिखेंगे 0.004, ये हो जाएगा जूल में मान। तो आप चाहे इसमें लिखिए चाहे इसमें लिखिए, दोनों मान बिल्कुल राइट है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जो न्यूमेरिकल का आज के लिए मैंने बताया। तो न्यूमेरिकल का इस तरह से अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी आकर इस चैनल से अच्छी स्टडी कर सके। जय हिंद, जय भारत।